अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है विवाहित महिला का अपने ससुराल की संपत्ति में कितना हक है या कितना अधिकार होता है या नहीं, इस पर डिटेल्स बात करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। टॉपिक है विवाहित महिला को ससुराल की संपत्ति में कितना हक है या हक मीन्स अधिकार, इसको मैं दोनों शब्द से इंगित करूं, कितना अधिकार है या अधिकार नहीं है। ये दोनों शब्द हमने यहां पर लिखा। अब यहां पर मैं बात करूं ये है या नहीं है, ये दोनों शब्द का जिक्र यहां पर किया और लिखा संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार की बात आती है तो सबसे पहले तो हमको यह तय कर लेना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार अगर मिलता है तो कहां से मिलता है और किस कानून से मिलता है। पहले तो इसको जानना जरूरी है। तो संपत्ति के अधिकार को तय करने के लिए 3 कानून काफी इंपॉर्टेंट है। 3 कानून कौन कौन है भाई? 3 कानून। ये 3 कानून हैं। पहला जो संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करते हैं, पहला है भारतीय अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। और तीसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये 3 कानून जो है संपत्ति के अधिकार को देते। इसी में संपत्ति का अधिकार सन्निहित है कि संपत्ति का अधिकार अगर किसी को मिला है तो ये 3 कानून से ही मिला है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो संपत्ति का अधिकार देते हैं। अब यहां पर संपत्ति का अधिकार पुरुष हो या स्त्री हो, किसी को अगर संपत्ति पर
अधिकार मिला है तो इसी तीनों कानून के तहत मिला है। और इसके अंतर्गत जितने सारे रूल रेगुलेशन उसके अंतर्गत मिला। यहां पर टॉपिक है कि सभी को नहीं, केवल विवाहित महिला को ससुराल की संपत्ति। अब विवाहित महिला, जैसा कि मार्केट की आम धारणा पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं। मार्केट की आम धारणा है कि अगर कोई अपनी बेटी बहन की शादी कर देता है तो वह समझता है कि शादी के बाद उसे ससुराल की संपत्ति में पूरा का पूरा हक मिलता है। लेकिन यह सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ससुराल की संपत्ति में कोई हक उसे नहीं मिलता। ससुराल की संपत्ति में उसे कोई हक नहीं मिलता। अब ससुराल की संपत्ति को हम बांट दें कि ससुराल की संपत्ति कौन कौन सी संपत्ति होती है। यहां पर आपको बताते हैं ससुराल की संपत्ति। ससुराल की संपत्ति में पहला है पति द्वारा अर्जित। पति द्वारा अर्जित संपत्ति। दूसरा है सास ससुर द्वारा अर्जित। तीसरा है पैतृक संपत्ति। अब ये तीन पार्ट में हमने संपत्ति को बांटा। पति ने खुद अर्जन किया कमाई करके, सास ससुर ने खुद कमाई करके अर्जन किया, और सास ससुर को एक पीढ़ी दर पीढ़ी से जो प्रॉपर्टी आ रही है वो उसको मिला। तो तीन टाइप की प्रॉपर्टी वहां पर देखने को मिलेगी। और ये तीनों टाइप में किसी भी प्रॉपर्टी में विवाहित महिला को कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। अब जब कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो अब यहां पर मैं एक बात करूं। अगर इस प्रॉपर्टी में उस महिला को साझेदारी बना दिया जाए, साझेदार अगर बना दिया जाए, रिटर्न में आम लोगों की, ये सारे लोगों की सहमति हो जाए, अरे मेन सहमति मैं बताऊं कि 1 और 2 सहमति हो जाए, तो तीनों प्रॉपर्टी में अगर साझेदार उस महिला को बना दिया जाता है तो महिला का पूरा पूरा हक होगा। और जब तक साझा नहीं किया जाएगा, उसका नाम दर्ज नहीं कराया जाएगा, तब तक कोई हक नहीं। पहली बात तो इस यहां पर देखा आपने। हाँ, अगर मान लो कि इस 2 और 3 को छोड़ दो, पहला है पति द्वारा अर्जित की गई प्रॉपर्टी। अगर पति ने खुद कमाई करके प्रॉपर्टी को अर्जन किया है और उसका साझेदार, साझा पार्टनर बना लिया पत्नी को, तो अवश्य निश्चित रूप से मिलेगा इसमें। लेकिन जब तक साझेदार नहीं बनता तब तक नहीं मिलता। अगर हो सकता है कि अगर मान लिया कि वसीयत अगर पति किसी को कर देता, तो वसीयत के आधार पर ही संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पत्नी को क्या हक है भाई? तब तो सवाल पैदा होता है कि अगर वो महिला विवाहित है तो संपत्ति से तो वंचित हो गई, संपत्ति में तो कोई हक मिला नहीं, तब फिर उसको मिला क्या? हाँ, विवाहित महिला को एक बहुत बड़ा हक है, वह गुजारा भत्ता, भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए पति से गुजारा भत्ता ले सकती है।
गुजारा भत्ता ले सकती है। ये कानूनी अधिकार है उसको। अब संपत्ति के अधिकार से तो यहां पर वंचित किया हमने, लेकिन ये इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते, कानून भी वंचित नहीं कर सकता, कारण कि भरण पोषण का राइट लेने का पूरा पावर भी इस विवाहित महिला को है। कारण कि उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, जिंदगी चलाने के लिए तो चाहिए ही, तो वह पति दे सकता है, अगर नहीं दे तो ये महिला जो है सो कोर्ट से ले सकती है। अब गुजारा भत्ता की बात हमने कही और ढेर सारे लोगों को मिल भी रहा है आज के डेट में। अब मैं बात करूं हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है, इसके धारा 8 का वर्णन करूंगा। यहां धारा 8 ये दूसरा जिसमें हमने लिखा है इसी अधिनियम के, इस अधिनियम के धारा 8 का जिक्र किया। 8 में क्या वर्णित है भाई? ये दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पति के जीवन काल में तो पत्नी को संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक नहीं है, लेकिन पति के मरने के बाद, पति के मरने के बाद जो संपत्ति में पति का हक था। अब देखिए यहां बहुत मार्क करने की चीज है, इस धारा 8 में वर्णित है कि पति के जीवन काल में तो संपत्ति विवाहित महिला को नहीं मिली, लेकिन पति के मरने के बाद पति की संपत्ति का पूरा हक उस विवाहित महिला को मिलेगा। अब पूरा हक किसमें मिलेगा भाई? पहला देख लीजिए, पहला है पति द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा हक इसमें पत्नी का है। कब? तो पति के मरने के बाद, मरने के बाद, पति के मरने के बाद पूरा अधिकार है पति द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी पर। सास ससुर द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी में जो पति का शेयर बनता है उस पर, और पैतृक संपत्ति में जो पति का शेयर बनता है उस पर। यानी तीनों प्रॉपर्टी में जो पति का शेयर है वो पत्नी को मिलेगा। ये बात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8 में वर्णित है, कही गई। तो जीवन काल में, पति के जीवन काल में संपत्ति का कोई हक नहीं मिला, लेकिन पति के मरने के बाद तीनों प्रॉपर्टी में जो पति का हक था पूरा का पूरा हक पत्नी को मिलेगा। तो तीनों में से पत्नी को मिलेगा, बशर्ते पत्नी पति से अलग ना हुई हो। अगर पत्नी अलग हो गई है तो संपत्ति का दावा नहीं कर सकती। और धारा 8 के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। मैं उस जजमेंट की भी बात कर देता हूं यहां पर। 1978 ईस्वी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। इस जजमेंट में आखिर कहीं ना कहीं मुकदमा जाता है तो जजमेंट आता है। मुकदमा जब तक नहीं जाएगा जजमेंट नहीं आएगा। मुकदमा था
गुरुपद खंडप्पा मगदम, गुरुपद खंडप्पा मगदम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदम। यही इसी केस में मगदम, गुरुपद खंडप्पा मगदम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और ये फैसला विवाहित महिला को संपत्ति में पति के मरने के बाद कंप्लीट अधिकार होता है, ऐसा उसने स्पष्ट किया। एक किसके द्वारा फैसला दिया गया? एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आया? 1978 ईस्वी। और केस करने वाले ये थे हीराबाई खंडप्पा मगदम। इनकी जीत हो गई। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8 में जो वर्णित है, इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी। ऐतिहासिक फैसला है। तो अब एक पावर, बहुत बड़ा पावर यहां से मिला इस विवाहित महिला को कि पति के पूरे हक का, संपत्ति में जो पूरा हक था, वो पूरा हक पत्नी को मिल गया पति के मरने के बाद। मरने के पहले की बात नहीं बोल रहे। हाँ, पति के जीवन काल में अगर पति की सहमति से उसको साझेदार पार्टनर बना लिया गया, तब तो पूरा का पूरा जीवन काल से ही मिलेगा। लेकिन अगर साझेदार पार्टनर संपत्ति में नहीं बनाया गया है, तब पति के मरने के बाद ही पति के हक के बराबर पत्नी को मिलेगा। ऐसा 1978 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग ये बात स्पष्ट की गई, ऐतिहासिक फैसला। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8 में भी ये बात वर्णित है। कारण कि उत्तराधिकार अधिनियम जो संपत्ति का अधिकार है, 3 ही है, 3 कानून हैं, जो तीनों कानून आज मार्केट में इसी की तीनों की महत्ता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम इस्लामिक समुदाय के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां भी हमने मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम को पढ़ा दिया है और एक वीडियो आपकी सेवा में डाल भी दिया। कितना किसका हक होता है। अब यहां पर मैं सारी चर्चा करी, एक बार संक्षिप्त पुनरावृत्ति मैं कर दूं कि विवाहित महिला को पति की संपत्ति में, जब तक पति जीवित है और पति ने साझेदार पत्नी को नहीं बनाया है, तब तक कोई हक नहीं है। पहला नंबर। दूसरा, गुजारा भत्ता लेने का पूरा हक मिलता है, कानून ही हक दिलवाता है, तो गुजारा भत्ता मिल सकता है। अगर पति से पत्नी अलग हो गई है तो पति के संपत्ति में कभी दावा प्रस्तुत नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट। चौथा है कि पति के मरने के बाद विवाहित महिला को जो विधवा हो जाती है, तो उस विधवा को पति के हिस्सा के अनुरूप पति का जो शेयर होगा, उसका पूरा का पूरा हक पत्नी को मिलेगा। ये बात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8 में वर्णित है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में इस केस में 1978 ईस्वी में एक डिसीजन दे दिया, जो फैसला ऐतिहासिक था। और इस फैसला के अकॉर्डिंग ही विवाहित महिला जो विधवा हो चुकी है, उसको संपत्ति, तीनों संपत्ति, पति द्वारा अर्जित संपत्ति,
सास ससुर द्वारा अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति यानी सास ससुर को भी अपने खानदान से मिला हो उस संपत्ति, यानी तीनों संपत्ति में पूरा का पूरा हक जो पति का बनता है वो हक पत्नी का हो जाता है पति के मरने के बाद। लेकिन ये सारी कहानी जो हमने बताया पति के मरने के बाद और पति के जीवन काल में अगर संपत्ति का अधिकार मिलता है तो पति उसे पार्टनर बना लेती है, साझेदार बना लेती है, अब अपनी पत्नी को, तो उस कंडीशन में उसको जीवन काल से ही मिलेगा। या पत्नी को अपना उत्तराधिकार ही सौंप दी, पूरा का पूरा अपने अधिकार को सौंप दी अपने जीवन काल में, यानी कहने का मतलब कि वसीयत लिख दी। अगर वसीयत लिख दिया पति के द्वारा पत्नी के नाम से तो स्पष्ट रूप से जीवन काल से भी हो सकता है। तो चलिए, जैसा कि उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर समझिए, लेकिन इस अंधविश्वास में कभी न जुड़िए, कभी न रहिए। अभी हम देखते हैं कि लगभग 95% मार्केट के लोग यही समझते हैं कि शायद हम शादी कर दिया तो आज से हमारी बेटी या बहन का ससुराल में पूरा का पूरा संपत्ति में हक मिल गया। ऐसा नहीं है, ये भ्रम पालना नहीं है। और इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए हमने टॉपिक दिया और बारीकी से बताया भी आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है और एक दूसरे का पूरक भी है, एक चैनल से पूरा का पूरा नहीं सीख पाओ तो बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें आप करियर बनाना चाहते हो तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां पर आए, हमारे साथ रहे, थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखे। नहीं, अगर थ्योरी ऑनलाइन सीख लेते हो तो ऑफलाइन प्रैक्टिकल कर लो यहां से और एक कुशल अमीन बनकर मार्केट में मापी करके ढेर सारा रुपया कमाओ। बेरोजगारी की समस्या एक विकट समस्या है युवा पीढ़ी के लिए, दर दर का ठोकर युवा पीढ़ी को मिल रहा है। तो कम से कम आत्मविश्वास के साथ अगर इसको करते हो तो कई गुना ज्यादा रुपया कमाते हो और परिवार आपका खुशहाल रहता है। फिर यहां से जो डिग्री मिलती है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होती है। चलिए, अब यहीं पर हम आपको धन्यवाद देते हैं और वीडियो को विराम भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।